गुड इवनिंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 3.7 के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर हम प्रत्येक सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर है ना, प्रश्न अधूरा लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर है मेरे पास किताब है, आपको प्रश्न पढ़ के बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको मैंने ये बताया था कि यदि आप वीडियो देखो तो अपने पास पुस्तक को ज़रूर रखना, क्योंकि आपको है ना प्रश्न पढ़ने में अब बहुत आसानी होगी। क्योंकि मैं यहाँ पर प्रश्न है तो प्रश्न पूरा लिख नहीं सकता यहाँ पर, लेकिन उसका पूरा सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करूँगा। अब ये देखो, हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ये बुक है और इसमें दे रखा है कि रेणु है ना 75 की ग्राह और 69 की ग्राह वाली दो बोरियां हैं इनकी खाद की। तो वो क्या करता है, भार उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों को भारों को पूरा माप सके। वैसे कह रहा है उसके पास है ना 2 बोरियां हैं, उन 2 बोरियों में है ना उस बट्टे का यूज में लेना है जो दोनों बोरियों को बराबर हिस्से में बांट सके। जैसे अभी इसको हल करने के लिए आपको, यदि आपने मैथ से नहीं पढ़ा हो ना, मैथ से ओल्ड से नहीं पढ़ा है ना, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिए। इसमें प्ले लिस्ट में जाना और प्ले लिस्ट में जाकर देखना, उसका मैथ से का ओल्ड से का अलग अलग वीडियो बना हुआ है। अब इसमें अधिकतम माप के बारे में दे रखा है, तो ये मैथ से के बारे में कह रहा है। अब ये देखो, इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको एक भाग विधि बताई थी, हमेशा उस भाग विधि का ज़रूर अनुसरण करना आपको। अब ये देखो 75 है ना, 75 में ये देखना ये भी समसंख्या है या समसंख्या। समसंख्या है तो 2 से विभाजित होगी, जबकि विषम संख्या है तो 3, 5 इनसे देखना है। अब ये देखो 75 है, 75 में 2 का भाग जाता नहीं है, और किसका भाग जाएगा, 3 का। अब देखो 75 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 25 बार, और 25 में किसका भाग गया, 5 का। और अब ये देखो 25 में 5 का भाग गया कितनी बार, 5 बार, और 5 में 5 का भाग गया 1 बार। लेकिन हमेशा ध्यान रखना इस संख्या को यहाँ पर लिखना आपको 3 गुना 5 गुना 5। केवल सेम टू सेम यही विधि अपनानी है, जिससे आपको मैथ्स निकालने में बहुत आसानी होगी। अब ये देखो 69, इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग कितनी बार गया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब देखो 23 एक अभाज्य संख्या है, इसमें केवल 23 का ही भाग जाता है, 23 का भाग गया 1 बार, तो यहाँ पर आया 3 गुना 23। लेकिन आपको ये एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि इससे पहले भी मैंने जो वीडियो पढ़ाया था उसमें ये बताया था कि दोनों में समान कोई संख्या कॉमन आनी चाहिए, यानी कि दोनों में उपस्थित होनी चाहिए। अब ये देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 5 है 2 बार है, लेकिन यहाँ पर 1 बार भी 5 नहीं है। यहाँ पर 23 है, लेकिन यहाँ पर 23 नहीं है। तो इन संख्याओं को नहीं लेंगे जो संख्या दूसरी संख्या में उपस्थित नहीं हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 3 उपस्थित है और यहाँ पर भी 3 उपस्थित है, तो हम कह सकते हैं ये देखो 75 kg और kg की। अब देखो इनको बराबर माप सकते हैं, 75 kg और 69 kg के। अभी इसको बराबर मापने के लिए कितने किग्रा का, कितने बट्टे का, कितने किलो के बट्टे का यूज में लेना पड़ेगा, 3 किलो का, क्योंकि 3 किलो यानी इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो इसका मैसे याद करवा रहा है, ये इसको है ना मैसे को डायरेक्ट नहीं दे के है ना एक सवाल के रूप में दे रखा है और हमको पहचानना है। तो कितने kg का होगा, 3 kg का, 3 kg का बट्टा यूज में लेगा, बट्टा उपयोग में लेगा। अब ये देखो, आपको ये ज्ञात हो कि मैं पहले बता देता हूँ कि यदि आप सवाल को हल करो ना, तो आपको ये सवाल में ज़रूर लिखना है कि जैसे 75 kg और 69 kg का कोई बोरियां है खाद की, तो उसको कितने kg के अनुसार फिर ये भाग विधि अपनानी है। भाग विधि अपनाने के बाद ये प्रोसेस लिखोगे ना तो आपका सवाल सही हो जाएगा। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, मैं आपको ये पहले बता देता हूँ। प्रश्नावली 3.7 में है ना मैसे के बारे में है, पूरा मैसे के बारे में दे रखा है। और मैसे है ना यदि आपने नहीं पढ़ा है ना तो इस प्ले लिस्ट में जाना, इसमें मैसे का और लेसे का वीडियो पहले ही बना हुआ है। अब ये देखो एक है ना, अभी इसको प्रश्न में दे रखा है कि 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाना चालू करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनके कदमों की माप है ना, एक की तो 63 होगी, एक की 70 होगी और एक की 77 होगी। तो वह ऐसे कह रहे हैं कि इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करेगी, वह दूरी पूरे कदमों में तय हो सके। अब इस सवाल में भी केवल मैसे के बारे में दे रखा। अब ये देखो, इस सवाल को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वही भाग विधि अपनानी पड़ेगी, ये वाली भाग विधि।
और उस संख्या को चुनना है जो तीनों संख्याओं में आए। तीनों को मैच करने पर जो संख्या उपस्थित हो ना, अब ये देखो 63 है, 63 विषम संख्या, 2 का भाग जाएगा ना, इसमें 3 का भाग लगाएंगे। 3 का भाग गया, कितनी बार गया? 21 बार गया। फिर 3 का भाग 7 बार, और 7 में 7 का भाग 1 बार। अब ये देखो 70 है ना, 70 में देखो, 70 में आखिर में कौन सी संख्या है? 0 है ना, ये तो 5 का भाग, फिर 2 का भाग, 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार गया? 35 बार, और 35 में 5 का 7 बार, और 7 में 7 का 1 बार। अब ये देखो कौन सी संख्या बच गई? 77। 77 में देखो, 77 में 7 का भाग लगाएंगे, कितनी बार गया? 11 बार गया, और 11 एक अभाज्य संख्या है, 11 में 11 का भाग दिया तो 1 बार। लेकिन ये संख्या आपको लिखनी है 3 गुना 3 गुना 7, फिर यहाँ पर 2 गुना 5 गुना 7, और यहाँ पर 7 गुना 11। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 आया, और यहाँ पर भी 7 आया, लेकिन ये देखो 3, यहाँ पर कोई 3 नहीं आया, और यहाँ पर भी नहीं आया। तो हम कह सकते हैं केवल कौन सी संख्या है? 7 है। और 7 सेमी के हिसाब से ये कदम उठाएंगे ना छोटे छोटे, तो ये पूरी कदम न्यूनतम दूरी तय कर सकेंगे। अब हम लिख सकते हैं कि 7 सेमी के कदम उठाने पर, दूरी तय कर सकेंगे, दूरी तय कर सकेंगे। ठीक है। अब ये देखो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कमरे की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, और चौड़ाई दे रखी है। ये देखो यहाँ पर ऊंचाई आएगी, ये है ऊंचाई दे रखी है। अब ये देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, और प्रश्न में क्या कह रखा है? ये देखो कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ये दे रखी है 825, 675 और 450। आगे क्या दे रखा है? ऐसे सबसे लंबे फीता ज्ञात कीजिए जो कमरों की तीनों विमाओं को पूरा माप सके। अब देखो इसमें भी क्या दे रखा है? ये एक प्रकार से मैसे के बारे में पूछ रखा है, तो केवल सेम टू सेम वो विधि अपनाएंगे जो इन दोनों सवालों में अपनाई है। अब ये देखते हैं, इसको हल करने के लिए, इस सवाल को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही विधि भाग वाली यहाँ पर अपनानी पड़ेगी। आपको ये वाली विधि तो अपनानी पड़ेगी, एकमात्र विधि और सरल विधि है ये। 825, 675 और 450 आपको ये देखना है। अब ये देखो 25 है लास्ट में, तो किसका भाग जाएगा? संख्या लास्ट में 5 है, तो 5 का भाग जाएगा। देखो 5 का भाग लगाओ, 1 बार गया, इसमें 3 आया, फिर 6 बार गया, फिर 5 बार, 165 बार गया। अब देखो इसमें फिर 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग लगाया, इसमें कितनी बार गए? 3 और 3, फिर 3 का भाग 11 बार, और 11 का भाग 1 बार। अब ये देखो 675 में 5 का भाग लगाएंगे, 1 बार, 3 बार और 5 बार, फिर 5 का भाग जा रहा है, इसमें 5 का भाग गया 2 बार और 7 बार, 27 आया, फिर 3 का भाग लगाएंगे, 9 बार गया, फिर 3 का भाग लगाएंगे, 3 आया, और 3 में 3 का भाग 1 बार। अब ये देखो 450 है, तो इसको 5 से तोड़ दूँ। अब ये देखो 5 से तोड़ेंगे तो ये आएगा 90, और फिर 90 में भी किसका भाग लगाएंगे? 5 का भाग लगाएंगे, 18 पंजो 90, 18 बार गया। अब ये देखो फिर 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार गया? ये गया 6 बार, फिर 3 का भाग लगाएंगे 2 बार, फिर 2 का भाग लगाएंगे 1 बार। आप ये विधि अपना लोगे ना, उसके बाद ये प्रश्न है बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 आया है, 5 है ना, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 11। अब यहाँ पर देखो 5 है, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब ये देखो यहाँ पर ही समझा देता हूँ केवल आपको। ये देखो इसको मैं मिटाता हूँ। यहाँ पर 5 आया है, यहाँ पर भी 5 है, और यहाँ पर भी 5 आया, एक बार आ गया। अब ये देखो दोबारा 5 आ गया है यहाँ पर देखो 5 आया है क्या? यहाँ पर भी आया है, और यहाँ पर भी। लेकिन आपको ये हाँ ये देखो यहाँ पर 3 आया है, 1 बार आया है, 11 1 बार आया है, लेकिन यहाँ पर देखो 3 बार आया है, लेकिन यहाँ पर 11 नहीं आया। 11 की क्रॉस लगा दूँ। अब ये देखो यहाँ पर 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, और 2 1 बार आया है, लेकिन इसमें ना तो 2 है
ना इसमें है तो 2 के कटो क्रॉस लगा दो। अभी देखो 3 एक बार आया है, इसमें भी आया है और इसमें भी आया है। तो कौन कौन सी संख्या हो गई? कमरे की न्यूनतम माप है, यानी कि कमरे की लंबाई चौड़ाई है ना, लंबाई हो, चौड़ाई और ऊंचाई की माप कितनी न्यूनतम कितनी दूरी में कर सकते हैं? देखो 5 गुना 5 गुना 3, इसमें 5 है 2, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें देखो 3 ही एक बार ही आया है, तो इसमें भी एक बार ही लेंगे और इसमें भी एक बार। 5 को 5 से गुना किया 25 और 25 को 3 से किया 75, तो हमारा आंसर आ जाएगा 75 हो गए वो। अब देखो इसमें मीटर में दे रखा है, किस में दे रखा है? इसमें दे रखा है मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में दे रखा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 खत्म हुआ। अब ये देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है? इसमें 3 संख्याएं दे रखी है, 3 संख्याएं। अब देखो इसमें कौन कौन सी है? 6, 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये ज्ञात करनी है कि 6 का, 8 का, 12 का, तीनों का भाग चला जाए और पूरा पूरा जाना चाहिए। तो हम ऐसा ध्यान रखना है, इनका क्या निकालना है? लैसन निकालना है। अब लैसन निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन सी विधि अपनानी है? वह वाली भाग वाली विधि अपनाएंगे। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये विधि यहाँ पर लिखनी है और उसके बाद में 6, 8 और 12। अब यह फिर लिख सकते हैं कि 6 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड और या 12 के गुणनखंड, लेकिन आप इसको कंबाइंड रूप में भी लिख सकते हैं। आप देखो इसमें किसका भाग जा रहा है? 2 का। कितनी बार गया? 3 बार, 4 बार और यहाँ पर 6 बार। फिर 2 का भाग गया 3, यहाँ पर 2 बार गया और यहाँ पर 3 आया। फिर देखो 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार गया? 3 आएगा, 1 और 3, 3 का भाग गया 1 बार और 1 बार। अभी ये देखो 2 को 2 से गुना किया, 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 को 3 से किया तो 8 3 24। अब ये देखो इनका लैसे क्या आ गया? 24 इनका क्या आया? लैसे आया, लैसे। तो अब ये देखो यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या। लेकिन यहाँ पर देखो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, या आप भी लिख सकते हो, या शुरू में लिख दो या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो 3 अंकों की। इससे क्या होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कौन से अंक की ज्ञात करवा रहा है, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 की। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 100 है। लेकिन आप एक चीज़ देख के देखो कि क्या इसमें है ना भाग जा रहा है क्या? किस में? 100 में 24 का जा रहा है। 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 72, 24 चौक 96 आया ना। लेकिन 100 में कितना घट रहा है? ये 4 संख्या ऐसी घट रही है। देखो 96 आया, 96 में यदि मैं 4 जोड़ दूँ तो 100 जाएंगे ना, होएंगे कि नहीं? लेकिन आपको क्या करना है? 96 में इसको क्या करना है? अगली संख्या बता सकते हो क्या? 24 का फाड़ा तो सबको आता होगा, लेकिन आप सब बता दोगे। लेकिन इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें अब ये देखो 24 है, 100 में कितनी संख्या घट रही थी पूरा होने के लिए? 96 में कितनी? 4 घट रही थी ना। तो इसमें क्या करेंगे? 4 घटा देंगे, इसमें से 4 घटा देंगे, ठीक है। और इसको जोड़ देंगे। देखो ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो आपको दूसरी विधि बताऊंगा। अब देखो 24 में 4 घटाया तो कितना आया? 20। कितना आया? 20। यदि 100 में मैं 20 जोड़ा तो कितना आएंगे? 120 आएंगे ना। लेकिन आपको क्या करना है कि यदि 24 का फाड़ा आता है ना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 124 एकमात्र 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। 120 सबसे छोटी संख्या होगी 3 अंकों की, जो 6, 8 और 12 से विभाज्य होगी। सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की, यहाँ पर लिख देता हूँ 3 अंकों की, 3 अंकों की। सबसे छोटी संख्या जो किस से विभाजित होगी?
6 से, 8 से और 12 से। तो इस प्रकार आप सवाल को करोगे ना तो आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे। अब ये देखो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, इसमें क्या दे रखा है कि संख्या 8, 10 और 12। तो ये क्या कह रहा है कि 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आप ये बता सकते हो ना कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 100 होगी ना, 100 सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की आप बता सकते हो कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 999। ठीक है। अब ये देखो कि हमेशा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 999 हो गई ना, लेकिन ये ज्ञात करवा रहा है सबसे बड़ी। तो ये क्या करना पड़ेगा, 8, 10 और 12 का लैसे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8, 10 व 12 का लैस है। अब देखो इनका लैस निकालने के लिए वही भाग विधि अपनानी पड़ेगी। 8 है, 10 है और 12 है। यदि आपने लैसा और मैसा निकालना नहीं सीखा है ना तो यहाँ पर भी सीख सकते हो। अब देखो न जाने आप कितने सवाल आएंगे, अब ये 5वां प्रश्न और 6ठा 7वां ये आएंगे तो लैसे मैसे क्या आएंगे। अब इनमें है ना 2 का भाग जाएगा, इसमें 4 बार गया, इसमें 5 बार गया और इसमें 6 बार गया, पूरा जाना चाहिए। अब देखो 4 में 2 का भाग पूरा गया ना, लेकिन 5 में पूरा नहीं जाए, 5 को उतार देते हैं। 6 में गया 3 बार गया। अब देखो 2 का भाग फिर गया, 4 में 2 बार गया, 5 को उतार देते हैं और 3 को ऐसे कैसे, क्योंकि 5 और 3 में पूरा भाग नहीं जा रहा है इसलिए इनको उतार देते हैं। 5 और 3, फिर 3 का भाग गया, इसमें कितनी बार, 1 बार, और फिर 5 का भाग 5 में 1 बार। अब ये देखो 2 यहाँ पर लैसे यहाँ पर ही उतार देते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है। अब देखो 2 को 2 से किया तो 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजो 80, 16 को 5 से गुना, 16 पंजो 80 और 80 को किससे गुना करेंगे, 3 से। 8 3 24, कितना आया, 240 आया। अभी देखो 8, 10 और 12 का लैसे कितना आया, 800 यानी कि 240 आया। देखो 2 का भाग गया 4 बार, ये देखो यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर आएगी 2 और 2 में 2 का भाग गया तो 1 बार। यहाँ पर फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार। देखो यहाँ पर थोड़ी वो हो गई मिस्टेक। देखो 5 में 5 का भाग गया 1 बार आएगा। ये वाली संख्या मिटा देता हूँ, कुछ लेंदी हो गए। अब ये देखो यहाँ पर 1 2 मिटा देता हूँ। 2 को 2 से किया तो 4, 4 दूनी 8, 8 पंजो 40 और 40 को 3 से किया तो 120 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 120। ये थोड़ा लेंदी हो गया था। अब ये देखो 120 का भाग किस में देंगे, 999 में देंगे। अब देखो 999 में, अभी देखो ये वाली भाग विधि फिर अपनानी है। भाग दिया किस में, यहाँ पर उतार लो साइड में, और ये वाली भाग विधि अपनानी है। और सवाल में भी लिखना है कि 999 में किसका भाग दिया था, 120 का दिया था। अब देखो 120 का 999 में भाग देंगे तो देखो 12 का भाग देना तो आता है 12, 12 1 12 12 24 12 36 12 44 12 59 12 की 72 12 37 44 12 96, 8 बार गया 96, कितनी बार गया, 8 बार गया। अब ये देखो 9 3 और 0 इनको घटाया तो अब ये देखो 39 बच गया ना। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करवाना, तो क्या करेंगे अब वो क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है ना। तो अब देखो 999 में क्या करना पड़ेगा, 39 ही घटाना पड़ेगा। अब देखो घटाओ इसको, 9 इसमें 6 और 9 में 9 घट गया तो 0। तो ये कौन सी संख्या होगी, 960 ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 8, 10 और 12 से विभाज्य होगी। अब ये देखो 39 है ना, ये
39 को घटाया किस में से, इसमें से। जो शेषफल बचता है ना उसको घटाते हैं बड़ी संख्या में से, हमेशा ज्ञात करने के लिए। यदि बात की जाए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की तो 1000 आता। 1000 को क्या करते, 120 से भाग देते और 120 में से 39 घटा के उसमें ऐड करते। ठीक है, इस प्रकार चलते हैं अगले सवाल में। अब ये देखो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या दे रखा है, देखो 3 विभिन्न चौराहे की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। तो अब वो क्या पूछ रहा है कि यदि वे एक साथ पर आते 7 बजे बदले तो वह पुनः एक साथ कब बदलेगी। अब देखो 7 बजे बदल गई है, उसके बाद में कब बदलेगी उसके बारे में ये दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, उसका लय ज्ञात करना है। और लय ज्ञात करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि ये वाली विधि तो आपको अपनानी पड़ेगी, ये वाली विधि अपनानी है। और अपनाने के बाद है ना इनका लय निकालना है। लेकिन यह मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूँगा इसका लय। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हल करता हूँ इसको। और इसको हल करेंगे कैसे, 48 सेकंड और कॉमा लगा देता हूँ 72 सेकंड वह किसका 108 का एलसीएम कितना आया 432 सेकंड। ठीक है, 432 सेकंड आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। 432 सेकंड आया। मैंने पहले ही बता दिया है कि हमेशा लय से निकालोगे तो वही भाग विधि से, मैथ से निकालोगे तो भाग विधि से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आ गया। तो आपको ये पता है कि ये देखो 7 बजे, तो इसको किस में चेंज करना है, मिनट में। सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें किसका भाग लगाएंगे, 60 का। तो 60 का भाग तो लगा सकते हो आप। ये देखो 432 है, उसमें किसका भाग लगाना है, ये रब कार्य के लिए, ये वाला रब कार्य के लिए किसका भाग लगाएंगे, 60 का। कितनी बार गया, 6 चंगा 36, 6 संतु भी लिया, 7 बार गया, 6 संतु 42। ये देखो, और 42 जाने के बाद कितना आया, 12। कितना शेष बचा, 12 सेकंड है। कितना, 12 सेकंड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कितनी, दोबारा कब बजेगी, 7:07 और 12 सेकंड पर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पूर्व विस्तार से 7:07 व 12 सेकंड के बाद, 7 बजे बजी थी। उसके बाद इसके बाद यानी कि 7:07 और 12 सेकंड बाद बजेगी। अब ये देखो प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दे रखा है कि यदि बात की जाए इनके गुणनखंड की तो देखो, या तो भाग विधि कर लो, ये वाली भाग विधि अपना लो, या फिर इनके गुणनखंड कर लो। मैंने 2 तरीके बताए थे। अब इनके गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो पहले हल करने के लिए देखो क्या करता हूँ मैं, 403 का गुणनखंड, 403 का गुणनखंड एक, और एक लिखेंगे 434 का। यहाँ पर ये वाला चिन्ह लगा देता हूँ। और उसके बाद में 465 का। इस वाले चिन्ह का अर्थ होता है कि इसके नीचे ही गुणनखंड उतरेगा, यहाँ पर भी का गुणनखंड। ठीक है, तो देखो 403 का तो कितना हो जाएगा, 13 को किससे गुना करेंगे, 31 से, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद में क्या करेंगे कि ये है ना 434 का ज्ञात करने के लिए 2 गुना 7 गुना 31। और 465 का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 4 को यानी कि 3 गुना 5 गुना 31। ठीक है बच्चों, अब देखो 403 का गुणनखंड 13 गुना 31, 13 को 31 से गुना करेंगे तो 403 ही आएगा। अब ये देखो, इसके और टुकड़े नहीं हो रहे, इसके भी नहीं हो रहे, 2 के भी नहीं हो रहे, 7 के भी नहीं हो रहे और 31 के भी नहीं हो रहे, 3 के, 5 के और 31 के भी टुकड़े नहीं हो रहे। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपके इस प्रश्न में जो पूछ रहा है ना, अब ये देखो ये 7 नंबर का प्रश्न था, तो इसमें ये दे रखा है कि 3 टैंक दे रखे हैं ना, और उनमें क्या भरा हुआ है, डीजल। तो बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करने के लिए 3 टैंकों को डीजल को पूरा माप सकते हैं। ये देखो इसमें 31 है, इसमें 31 है और इसमें भी 31 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम कह सकते हैं कि अधिकतम धारिता वाला
अधिकतम धारिता वाला माप, अधिकतम धारिता वाली माप कितनी होगी? 31 लीटर की। ये हमारा प्रश्न नंबर 7 पूरा हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशम क्या बचना चाहिए? 5 शेष बचना चाहिए। तो 5 शेष बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वही भाग विधि अपनानी पड़ेगी, और भाग विधि अपनाने के बाद हमें ये का ज्ञात करना है कि इसका लैसे क्या होगा, किसका? 6, 15 और 18 का। 18 का लैसे क्या होगा? लैसे ज्ञात करने के लिए देखो, लैसे ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वही भाग विधि अपनानी पड़ेगी। 6, 15 और 18। ठीक है। अब ये देखो किसका भाग जाता है? 2 का। कितनी बार गया? 3 बार। 15 में पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसको ऐसे कैसे रखते हैं? आप देखो 18 में किसका भाग जा रहा है? 2 का। कितनी बार? 9 बार। 3 का भाग देंगे, 3 में 1 बार गया, 15 में 5 बार गया और 9 में 3 बार गया। फिर 3 का भाग देते हैं, 1, 5 और 1। 5 का भाग दिया, 1, 1 और 1। ये देखो यहाँ पर लिखूंगा इसका लेस है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। 2 तिया 6, 36, 18, 18 पंजो 90। अब ये देखो कितना आया? 90 आया ना। अब देखो इसका लेस है 90 आया, लेकिन ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? 90 आया तो 90 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 5, तो बराबर 95। तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? 95। अब भाग दे के देख लो, छक्का। वास्तव में 5 ही शेष बचेगा। अब ये देखो 90% क्या कर रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की होनी चाहिए। दूसरी बात, जो 18, 24 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो। अब ये देखो इसका लैसे ज्ञात करेंगे, किसका? सबसे पहले 18, 24 और 32 का लैसे ज्ञात करने के लिए आप देखो वही भाग विधि अपनानी है आपको, और भाग विधि अपनाने के बाद है ना आपको कुछ इस प्रकार आएगा। देखो 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। देखो 3 तिया 9, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 16 ती 16, 16, 32, 16 ती 48, 16 चौक 64। अब देखो आगे इसको 3 से गुना करेंगे, 1 और 2 आएगा। अब ये देखो ये इसका आंसर आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, देखो संख्या थोड़ी लेंथी हो गई है तो यहाँ पर आंसर लिखता हूँ 288 आएगा ये। ठीक है बच्चों। अब ये देखो 288 आया। अभी क्या करना पड़ेगा? 288 को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या बताओ 4 अंकों की। 1, 2, 3, 4। कितना आया? 1000। अब क्या करना पड़ेगा? इस 1000 में ना 288 का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब 288 का भाग लगाने के लिए अब वो कितनी बार गया ये देखना है। अब 288 का भाग लगाओ। 88 का भाग लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये भाग जाएगा 3 बार। 3 बार भाग गया। अब 3 बार देखो 3 से गुना करो। 8 या 24 को 4, हासिल की 2। 8 या 24 और 24 और 2 26 का 6, हासिल की 2। देखो 3 दूनी 6, 6 और 2 8। इसको माइनस किया तो ये आएगा 136। अब ये देखो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए 4 अंकों की, तो क्या करना पड़ेगा? ये देखो कितने आए? 1000 है, प्लस 288 है ना। 288 में क्या करना पड़ेगा? जो शेष आया है ना, शेष, इसको घटाएंगे। घटाने के बाद जो संख्या बचेगी ना उसको इसमें जोड़ देंगे 136 में। अब ये देखो 1000 में जोड़ेंगे, घटाएंगे 136 को घटाएंगे ना, तो अभी देखो घटाओ इसको। 1000 प्लस इसको घटाया 2, 5 और 1, 152 आया। तो इनको जोड़ा तो कितना आया? 1, 1, 5 और 2, 1152 है। ऐसी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो 18, 24 और 32 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित। पूर्णतः विभाजित। पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन आपको एक काम करना है, ये वाली भाग विधि जरूर अपनानी है, क्योंकि सवाल में करना ज़रूरी है, ताकि जो
एग्जामिनर चेक करेगा ना तो उसको पता होनी चाहिए कि कौन सी विधि अपनाई है, और इस प्रकार आप सवाल को हल कर सकते हो। देखो प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में कुछ संख्याएं दे रखी हैं और उनका क्या करना है, लेसे निकालना है। लेसे निकालने के बाद वो ये ऐसे कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 3 में, ये 10 में ये कह रहा है कि जो संख्या 3 है ना, 3 का कौन सी संख्या सदैव 3 का एक गुणज होगी। अब इसमें कुछ और दे रखा है कि भाई जो क्या निष्कर्ष निकलता है, इनको लेसे निकालने के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा कि दो संख्याओं का लेसा सदैव 3 का एक गुणज है। अब ये देखो, इस सवाल को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका पहले तो गुणनखंड निकालना पड़ेगा, यानी कि इनका लेसा निकालना पड़ेगा। और लेसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हल। देखो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, इसमें देखो 9 है, 9 का गुणनखंड क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। अब ये देखो इसका क्या होगा, 3 गुणा 3, और 4 का होगा 2 गुणा 2। अब ये देखो, यदि बात की जाए इन दोनों की, लेसे निकालना है तो क्या करना पड़े, 9 को 4 से गुना, 9 चौक 36, 36 का यदि निकालोगे ना तो 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 आएगा, लेकिन इसमें 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। अब ये देखो इन दोनों का गुणज है ना, अब ये देखो बी भी निकालते हैं, लेस होगा। अब ये देखो 12 का गुणनखंड। अब देखो इस चिन्ह लगाया है ना तो यहाँ पर क्या आएगा, गुणनखंड। बार बार लिखने के बजाय इस चिन्ह को लगा दिया। 12 का क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3। बात की जाए 5 का केवल एक ही होगा, 1 गुना 5। ठीक है। अब ये देखो सी में क्या दे रखा है कि जो 6 है ना, 6 का गुणनखंड ये होगा 2 गुना 3, और ये 5 का गुणनखंड होगा 1 गुना 5। अब ये देखो इसमें भी 3 आ रहा है, इन दोनों की बात की जाए 12 और 5 की 3 आ रहा है, बात की जाए 6 की और 5 की तो इसमें भी 3 आ रहा है। देखो इसमें 3 आ रहा है ना। अब देखो डी की बात करते हैं तो 15 है, 15 का गुणनखंड। 15 का गुणनखंड याद करने के लिए देखो 3 गुना 5, ठीक है, और इसमें कितना दे रखा है, 4, और 4 का गुणनखंड, 4 का गुणनखंड होगा 2 गुना 2। अब देखो प्रश्न में ये दे रखा है कि देखो ये 3 है, 3 के बारे में ये निष्कर्ष निकालो कि क्या दो संख्याओं का लेसे सदैव 3 का गुणज होगा। अब ये बात की जाए इनके लेसे की, तो इन दो संख्याओं का लेसे में इसमें 3 आएगा ना, जरूर आएगा लेसे में। लेसे में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या ली जाती है। अब ये देखो इसको अलग अलग प्रकार से विभाजित किया, गुणनखंड किया गया, तो इसमें पूरी संख्याओं को लिया जाता है, 2 गुना 2, इस 2 को, 3 को और 5 को। तो इनको आपस में इनका लेसा आएगा तो इसमें 3 जरूर आएगा, इसमें भी 3 आएगा, 5, 6 और 5 वाले में, और 15, 4 वाले में 3 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि सभी संख्याओं का, सभी ऑप्शन है ना इनमें, सभी का लेस है, 3 का गुणज होगा, 3 का एक गुणज होगा, 3 का एक गुणज होगा। अब देखो प्रश्न नंबर 11, प्रश्न में पूछ रहा है कि गुणनखंड की बात कर रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है क्या। इसमें ये संख्या है, ये संख्या इस संख्या का गुणनखंड है क्या, इसके बारे में दे रखा है। अब ये देखो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। अब ये देखो 6 18 है, 12 48 है, और ये 9 और 48 है। अब ये देखो तो 5 का क्या होगा, 5 का गुणनखंड, बात की जाए 5 के गुणनखंड की, तो 5 का गुणनखंड तो क्या होगा, 1 गुना 5। लेकिन बात की जाए किसकी, 20 की, तो 20 का गुणनखंड, 20 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब ये देखो इन संख्याओं को गुना करेंगे ना तो क्या आएगा, 20 आएगा, और 5 को 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। अब हम कह सकते हैं देखो ये 5 है ना, 5 20 का ये एक गुणनखंड है। अब ये है, ठीक है, ये ए तो सिद्ध हो गया है, ए वाला ऑप्शन। देखो बी देखते हैं इसमें, और बी में क्या दे रखा है, जो 6 है ना, 6 का बात की जाए गुणनखंड की, तो इसके गुणनखंड होंगे 2 गुना, देखो 1 गुना 2 गुना 3, ठीक है। बात की जाए 18 की, 18 का, और 18 का ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 गुना 2 गुना
3 गुना 3। अब ये देखो, ये 5 का गुणनखंड तो 1 गुना 5 हुआ था, तो इसमें 5 आया ना, ये वाली संख्या इसमें उपस्थित है, लेकिन ये देखो 6 इसमें उपस्थित है क्या, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएगा। बात की जाए 12 की, तो सी को भी आप ज्ञात कर सकते हो, और सी को ज्ञात करेंगे तो 12 का क्या होगा, 12 का गुणनखंड, और गुणनखंड क्या होगा, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3। और बात की जाए 48 की, 48 का गुणनखंड, अब बात की जाए 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, अब कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 16 थी 48। अब ये देखो, ये 12 का गुणनखंड है क्या, इसमें 12 आया है क्या, नहीं आया, लेकिन ये देखो 5 इसमें आया, तो हम कह सकते हैं ये भी नहीं है। और इसी प्रकार आप ज्ञात करोगे ना डी को, तो डी को हल करके देखना, तो डी भी इसका नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न नंबर 11 ये पूरी हुई हैं, और आपको ये जरूर लगा होगा कि पूरी प्रश्नावली लेस है और मैसे के अलावा और गुणनखंड के अलावा कुछ भी नहीं था। अब ये देखो, आपको शुरू के सवाल मैंने पूरे बताए थे कि जो भाग विधि थी ना, उसके द्वारा आप लेस है और मैसे निकाल सकते हो। यह हमारी प्रश्नावली पूरी होती है। इसको यदि आप इन सवालों को कर लेते हो ना, तो इसी प्रकार का कोई सवाल आ जाता है ना, तो आप उसको सावधानी पूर्वक कर सकते हो। चलते हैं अगली वीडियो।